वेलकम टू माय चैनल इट्स कैलकुलेटिंग मैथ्स। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द चैप्टर मैट्रिसेस ऑफ द ईयर 2024। तो ये सीरीज़ चल रही हुई है, आपको पता होगा कि सारे हम लोग चैप्टर्स, हर एक चैप्टर के प्रीवियस क्वेश्चन यानी कि हर सेट के एक एक क्वेश्चन को छांट के हर एक चैप्टर के आपके सामने वीडियो के थ्रू रखेंगे। ठीक है, सो लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 2 होने वाला है इस लेक्चर में। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट इट सेज दैट कि इफ अ मैट्रिक्स हैज़ 36 एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। कह रहे हैं कि एक कोई मैट्रिक्स है जिसमें 36 एलिमेंट्स हैं और कह रहे हैं कि उस मैट्रिक्स के पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो सकते हैं, यानी कितने तरह से उसके ऑर्डर्स बन सकते हैं, ये पूछा है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि 13, 3, 5, 9। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं थोड़े से की इलस्ट्रेशन समझाता हूँ, थोड़ा सा एक इलस्ट्रेट करता हूँ कि बेसिकली ये क्वेश्चंस होते कैसे। देखो, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स दी गई है A B C D E F। ठीक, इसका ऑर्डर कितना है? देखो, सबसे पहले चेक करो कि यहाँ पर रो कितनी है। कितनी रो है भाई? 2। इनटू करेंगे, कॉलम कितने हैं भाई? 3 कॉलम है, 1 2 3। तो 3, ये इसका हो गया ऑर्डर, सिंपल। अब क्या करें मैं कि इसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को अगर मैं इनकी रो और कॉलम को चेंज कर दूँ तो क्या होगा? अगर मैं क्या कर दूँ, A B C ऐसे कर दूँ, ठीक है, और D E F इसमें ऐसे रख दूँ। देखिए यहाँ पर एलिमेंट्स कितने हैं, यहाँ पर कितने एलिमेंट्स थे? 6 थे। यहाँ पर कितने? 6 थे। एलिमेंट्स को हमने 6 ही रखना है, एलिमेंट्स की संख्या को चेंज नहीं करना है, सिर्फ मैं ऑर्डर को चेंज कर रहा हूँ। देखो कैसे। तो यहाँ पर कितने, अब यहाँ पर रो कितने हैं? यहाँ पर रो हमारे पास 3 है और कॉलम कितने हैं भाई? 2 कॉलम है, तो 3 × 2 हो गया। अब देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वही है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? सेम है, बट यहाँ पर क्या है, सिर्फ दोनों का ऑर्डर अलग अलग हो गया। ठीक है, मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की प्लेसमेंट की वजह से क्या हुआ, दोनों का ऑर्डर क्या होगा? चेंज हो गया। ये तो हो गया इसके 2 ऑर्डर। यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट हैं, उसमें हम लोगों ने अब तक 2 ऑर्डर निकाल चुके हैं। अब कौन कौन से ऑर्डर और बन सकते हैं? देखो, ये तो हो गए 2 ऑर्डर। इसको रफ कर देता हूँ मैं, इसको याद रखिएगा। पहला हो गया 2 × 3 और 3 × 2। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि और किस तरह से बन सकते हैं। देखो, और अगर मैं मान लूँ कि वही मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को मैं अगर एक ही कॉलम में सभी को लगा दूँ, A B C D E F, ठीक है, ऐसे लगा दूँ मैं, तो यहाँ पर देखो सारे एलिमेंट्स वही हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? 6 है। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पर रो कितनी है? रो है 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6, फिर इंटू कॉलम तो सिर्फ एक ही है ना, तो 6 × 2 एक ही हो, सॉरी 6 × 1, 6 इंटू यानी कि सिर्फ एक ही तो कॉलम है ना, तो 6 × 1 हो गया। ठीक है, अब देखो, ये तो हो गया हमारे पास कि हमने क्या कर दिया, सारे के सारे एलिमेंट्स को हमने क्या कर दिया, एक कॉलम में लगा दिया। दूसरा क्या केस बन सकता है? एक केस ये बन सकता है कि उन्हीं एलिमेंट्स को मैं एक ही रो में लगा दूं, A B C D E F ऐसे। अब देखो यहाँ पर कितने रो हैं? 1 ही तो रो है। यहाँ पर कॉलम कितने यहाँ पर है? 1 2 3 4 5 6, तो 1 × 6 हो गया। तो यहाँ पर देखो कि हमारे पास पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट और ऑर्डर्स कितने आए, जिसमें ऐसी मैट्रिक्स के जिसमें एलिमेंट्स कितने होते हैं? 6 होते हैं। इसमें कितने, जिसमें एलिमेंट 6 होते हैं उसमें ऑर्डर कितने होते हैं? उसके पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमारे पास एक हो जाएगा 2 × 3, 3 × 2, 6 × 1 और 1 × 6। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 पॉसिबल ऑर्डर्स इसके आ गए। ठीक है, तो ये बड़ा ही आसान होता है कि आपको ये मैट्रिक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्या करो, इनके मल्टीपल निकाल लो कि क्या 6 कैसे कैसे आ सकता है। एक तो 2 × 3 हो सकता है, फिर क्या कर दो, इसका उल्टा करके लिख दो, 3 × 2 करके लिख दो। ठीक है,
फिर 6 कैसे आ सकता है, 6 1 जा 6 आ सकता है और 1 6 जा 6 आ सकता है। ठीक है, ये चेक करना होता है कि 6 कैसे कैसे आ सकता है मल्टीप्लाई करके, बस वही लिखना होता है, वही इसके पॉसिबल ऑर्डर्स होते हैं। आपको मैंने समझाने के लिए मैट्रिक्स बना के बताया था कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये और आसान भी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन आगे दिया गया है। देखो यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 36 हैं। मान लिया कि कोई एक ऐसी जनरल मैट्रिक्स है जिसके ऑर्डर कितना है, m×n है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर m क्या है, नंबर ऑफ रोज है, n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। जैसे वहाँ पर क्या था, ऑर्डर था ना कि 2 × 3 ऑर्डर था, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते क्या आ जाएगा, एलिमेंट्स आ जाएंगे। कितने एलिमेंट्स उस मैट्रिक्स के अंदर, 6 थे, उसके अंदर कितने थे, 6 थे, 6 आ गया। तो यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पे 36 है, तो हमने 36 लिख दिया और क्या कर दिया, = m×n कर दिया, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब क्या करो, यहाँ पर चेक करो कि 36 कैसे कैसे आ सकता है, किन को मल्टीप्लाई करने 36 आ सकता है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या बन जाएगा कि 36 × 31, 36 × बन जाए 36 हो जाएगा। 1 × 36, 6 × 36, 4 9 36, इसका उल्टा 9 4 36, 12 3 36, 3 12 जा 36, 18 2 जा 36 और इसका उल्टा 2 18 जा 36। तो यहाँ पर देखो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे देखो 9 बन गए। कितने बन गए जी, 9 बन गए। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो गया, ये हमारे पास ऑप्शन हो गया है, देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। बहुत ही आसान एक्सप्लेनेशन है, आसान भाषा में। ठीक है, तो आप चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वो मिलती रहे। तब तक के लिए ओके, गुड बाय।